ज़िना करना उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। आदमी 10 साल तक ज़िना करता रहे, उसके बाद सच्ची तौबा कर ले, इलाही अब मैं इससे तौबा करता हूं, दोबारा फिर आंख उठा के ज़िना की तरफ ना देखे। अल्लाह चाहेगा तो 10 साल के सारे गुनाह को उसकी तौबा की बदौलत माफ फरमा देगा। लेकिन अगर किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू किया 25 साल में, वह चाहे 50 हज क्यों ना कर ले, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे बाकी रहेगी, उसे अदा करना पड़ेगा। अगर किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करे 50 साल में, या 35 साल की नमाज उसके जिम्मे मौजूद है, चाहे वह 50 उम्रा कर ले, 50 हज कर ले, वह 50 करोड़ बार दरूद शरीफ पढ़ ले, 50 करोड़ बार कलमा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इस नमाज को उसके जिम्मे से साकित नहीं करेगा। उसे तो नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, उस कज़ा नमाज को अदा करना पड़ेगा। ये क़यामत के दिन सेना के बारे में सवाल बाद में होगा, सूद के बारे में बाद में सवाल होगा, हज व ज़कात के बारे में बाद में सवाल होगा। सबसे पहला सवाल इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, तिरमिज़ी की हदीस में आया है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और हुजूर फरमाते जो नमाज के बारे में जवाब देने में कामयाब हो गया फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, वह कामयाब और बामुराद हो गया। और जो नमाज के बारे में पकड़ा गया फ़क़द ख़ाब व खसर व हिलाक, और तबाह व बर्बाद हो गया। तो सबसे पहले नमाज की पूछ, सबसे बड़ी इबादत नमाज, चंद सिक्कों की खातिर नमाज छूटे या रहे अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह अगर माफ करने पे आता है तो 99 कातिल को माफ कर देता है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ने पे आता है तो दूसरों के छप्पर से घास का तिनका लेके खिलाल करता है, उस गुनाह की गिरफ्त करके उसे हजारों साल जहन्नम की आग में जला देता है। अल्लाह जब माफ करने पे आता है तो 100 साल के 100 कातिल को माफ फरमा देता है, लेकिन जब अल्लाह गिरफ्त पे आता है तो गीबत के गुनाह को अगर गिरफ्त कर ले, जो हमने मोमिन भाई की बुराई पीठ के पीछे बयान की है, अगर इसकी गिरफ्त कर ले अल्लाह उसे हजारों साल जहन्नम की आग में जलाता है। जो हमारे सीने में बड़ा होने का घमंड है, मेरा चेहरा उससे अच्छा, मेरा मकान उससे अच्छा, मेरी जमीन उससे ज्यादा, मेरा घर उससे अच्छा, ये जो गुरूर सीने में पलता है, अल्लाह चाहे तो 99 कातिल को माफ कर दे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के दाने के बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो अल्लाह उस शख्स को माफ नहीं फरमाएगा। चाहे गुरूर रहे मकान का, चाहे गुरूर रहे हुस्न और जवानी का, चाहे गुरूर रहे शोहरत और मकबूलियत का, मुस्तफा फरमाते ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी छोटे छोटे गुनाह अगर उसकी अल्लाह गिरफ्त फरमा ले, बड़ा से बड़ा दर्दनाक आजाब उसका मुकद्दर बन जाए। इसलिए हमेशा ये कहना कि अल्लाह माफ फरमा देगा, चलो नमाज नहीं पढ़े अल्लाह माफ फरमा देगा, उसी लम्हे में ये भी कहें अगर अल्लाह माफ नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, अगर अल्लाह ने मेरे गुनाहों की पकड़ किया तो क्या होगा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, वह बादशाह है, बादशाह हिंदुस्तान का बादशाह हो, वह चाहे किसी जाहिल को डीएम बना दे, मगर वह जाहिल को डीएम बनाता नहीं है। डीएम बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, यूपीएससी कंपटीशन को वह फेस करेगा। अब बादशाह चाहे उसको बना दे, वह शाज़ो नादिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 2-4 को बना सकता है, लेकिन कानून के तहत सारे लोग बनेंगे जो उस कानून की कसौटी पे उतरेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करेगा, 99 कातिल को माफ कर देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर तुमने गुनाह किया, वहां तो उसे देखेगा, राई के दाने के बराबर नेकी की, उसका बदला वहां मिलेगा। यानी जब कानून पर अल्लाह हमारे अमाल को तौले और कानून की बुनियाद पर फैसला ले तो 99% आदमी जहन्नम की आग में जलते नजर आएंगे। आका फरमाते हैं कोई जन्नत नहीं जा पाएगा जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो। जनाब आयशा फरमाती है या रसूलल्लाह क्या आप भी नहीं, तो सरकार अपने गुलामों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल की अहमियत को। हुजूर कहते हैं हाँ हाँ मैं भी नहीं। क्या मतलब, अल्लाह के फजल के बगैर कोई जन्नत नहीं जाएगा। ये नमाज रोजे हज ज़कात फराइज व वाजिबात सिर्फ इसलिए है ताकि मेरी इन अदाओं को देखकर जब मैं सुबह जाग के नमाज पढ़ूं, जब मैं कारोबार के हंगामे में नमाज पढ़ूं, जब मैं मैदान जंग में नमाज पढ़ूं, जब मैं रात के सन्नाटे में नमाज पढ़ूं, ये नमाज तो अल्लाह के फजल के सामने, जन्नत के सामने, इस नमाज की हैसियत ऐसी ही है जैसे कोई 5 रुपए लेकर हवाई जहाज खरीदने जाए। ये जन्नत की कीमत नहीं है, मगर जब अल्लाह देखेगा या मेरा बंदा है जो रात के सन्नाटे में उठता है, सफर में पढ़ता है, हजर में पढ़ता है, गुर्बत में पढ़ता है, सामने 10 लाशें रखी हुई है तो भी नमाज पढ़ता है, सामने बेटी की बारात आई है तो भी नमाज पढ़ता है,
मुसीबत की आग में है फिर भी नमाज पढ़ता है, मालदारी के हंगामे में है फिर भी नमाज पढ़ता है। इन अदाओं को देखकर अगर अल्लाह को प्यार आ गया, अल्लाह को रहम आ गया तो फजल की बारिश बरसाएगा। अगरचे मैं जन्नत के काबिल नहीं, अल्लाह फजल से जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। उसी फजल की भीख की तलब का वह जरिया है नमाज, वह जरिया है रोजा, वह जरिया है हज व ज़कात। मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा फर्ज है, इतना बड़ा फर्ज कि मैदान करबला में जहां सरकारी इमाम आली मकाम ने आखिरी सजदा करके बताया कि जवान अली अकबर की लाश है, अली असगर शीरखार की लाश है, और मोहम्मद की लाश है, मुस्लिम बिन औसजा की लाश है, बुरैर इब्न हुसैर की लाश है, यानी ये सारी लाशें मौजूद हैं। आवानो अंसार की लाशें, अपने बेटे भतीजों और भांजों की लाशें, उन तमाम लाशों की मौजूदगी में बदन जख्मी है हजारों तीरों के और 72 जख्म नेज़े और तलवार के, उन तमाम जख्मों में खून में नहाए हुए हैं। फिर भी आखिरी काम दिल में शौक है कि हालत सजदा में मेरी जान जाए। हुसैन आजम ने सर को सजदे में रखा, अब पूरी ताकत का मुजाहिरा करके शिम्र मरदूद को पछाड़ा और सजदे में सर रखा। सुबहान रब्बियल आला का विर्द जबान पे जारी है। उस हालत में आपकी रूह कब से अंसुरी से परवाज कर रही है। हुसैन आजम अपने किरदार से बता रहे हैं, चाहे हालात चाहे जितने भी संगीन हो, 3 दिन से पानी बंद है, मगर कोई बता दे कि सकीना की नमाज कजा हुई हो, कोई बता दे कि शहरबानों की नमाज कजा हुई हो, कोई बता दे कि उम्मुल बनीन की नमाज कजा हुई हो, कोई बता दे कि जनाब ज़ैनब की नमाज कजा हुई हो। हालत बेसहारगी में, परदेश में, चटियल मैदान में, दूर दूर तक इलाका ने आबादी नहीं, 3 दिन से पानी बंद है और फिर कल सुबह होगी तो हमारे बाल बच्चे सब शहीद होने वाले हैं। इतने खतरनाक सदमों के दरमियान रात तिलावत में गुजर रही है, रात इबादत में गुजर रही है, रात दुरूद में गुजर रही है। कोई बता दे कि ज़ैनब के सर का दुपट्टा खिसका है, कोई बता दे कि शहर के सर का दुपट्टा खिसका है, कोई बता दे कि जनाब सकीना के चेहरे से दुपट्टा खिसका है। बेटों बच्चों की लाशों की मौजूदगी में सर ढका है, चेहरा ढका है, इबादत से सजा है। कोई बता दे कि जबान पे कोई तनकीद का जुमला आया हो, ए अल्लाह हम तो नबी के घर वाले हैं, ऐसी मुसीबत क्यों आ गई, ये तो हुसैन जन्नती नौजवान का सरदार है, हम मुसीबत में क्यों घिर गए, हम तो रोजा रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले, 3 दिन तक भूखे रहकर गरीबों को खिलाने वाले, हमारे घर से दुनिया पलती है, हम मुसीबत में क्यों आ गए। वो तो मुझ जैसा गरीब बोलता है, मैं नमाज पढ़ता हूं क्यों बीमार पड़ गया, मैं रोजा रखता हूं क्यों मैं मरीज हो गया, मैं कुरान पढ़ता हूं मेरे घर में क्यों चोरी हो गई। ये मुझ जैसा गरीब बोलता है, ये मुझ जैसा कमजोर बोलता है। लेकिन वह जिसने दुनिया को इस्लाम सिखाया है वो जानता है कि दुनिया में 2 हिस्से हैं, एक अल्लाह की नेमतों का, एक अल्लाह की दी हुई मुसीबतों का। तो दूसरे काफिर नेमत पाने के बाद गुरूर उसका बढ़ जाए, और दूसरे वह काफिर जो मुसीबत में उसको गुनाह और उसका बढ़ जाए, वो अल्लाह को गाली देने लगे। मगर मोमिन का तुर्रा इम्तियाज है, जब नेमतें बढ़ती हैं तो शुक्र इनका बढ़ता है, सजदा इनका बढ़ता है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र इनका बढ़ जाता है। और मोमिन जब मुसीबत में घिरता है इनका सब्र बढ़ जाता है, इनकी खामोशी बढ़ जाती है, इनका तहम्मुल बढ़ जाता है। इसलिए पैगंबर आज़म फरमाते हैं, अजबल अम्रिल मोमिन इन अम्रहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन व इन असाबतु सर्राउ शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबतु दर्राउ सबरा फकान खैरुल्लाह। आका फरमाते, हाउ वंडरफुल इज द अफेयर्स ऑफ द बिलीवर। मोमिन का मामला कितना ताजुब खेज है, मोमिन के हर मामलात में भलाई है, मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू है, हर मामलात में भलाई है। मोमिन बीमार रहे तो भी इनके लिए इनके हक में बेहतर है, मोमिन सेहतमंद रहे तो भी इनके हक में बेहतर है, मोमिन मालदार रहे तो भी इनके हक में बेहतर है, मोमिन गरीब रहे ये गुर्बत इनके हक में बेहतर है। सरकार फरमाते हैं, वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन, सिवाय मोमिन की क्वालिटी किसी को हासिल नहीं है। अब हुजूर फरमाते हैं, मोमिन को जब खुशी पहुंचती है, नेमत मिलती है, ये मकान बनाता है, इनको जानवर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, को जिस तरह की नेमतें मिले, ये मोमिन शुक्र अदा करता है कि मेरी मेहनत का दखल नहीं, ये मेरे अल्लाह का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। इसी तसव्वुर का असर आज भी आप देखते होंगे, 50 करोड़ का
बंगला मोमिन बना लेता है। वह नहीं लिखता है दीवार पे मैंने रात भर मेहनत की तो मकान बना है, मैं 10 साल सऊदी अरब में मजदूरी किया हो तो मकान बना है, मैं 10 साल दुबई में मजदूरी की हो तो मकान बना है। नहीं नहीं, वह मजदूरी करे कुछ भी करे, मकान में वो लिखता है हाजा मिन फजल रब्बी, यह मेरे रब के फजल से बना है, यह मेरे रब के फजल से बना है। अल्लाह की नेमत का जब शुक्र अदा होता है, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमा देता है। आज 2 है तो कल 4 कर देता है, 4 है तो 8 कर देता है। यानी शुक्र जैसे जैसे अदा करेगा नेमतें उसकी बढ़ती चली जाएंगी। हुजूर करते हैं, कह फरमाते हैं यह शुक्र इनके हक में बेहतर है, शुक्र नेमतों के बढ़ाने का जरिया है, शुक्र नेमतों में इजाफे का सबब है और यह इसके हक में बेहतर है। वइन असाबत हो दर्रा, जब मोमिन को मुसीबत पहुंचती है तो मुस्तफा फरमाते हैं सबर, मोमिन सब्र करता है, ऑल फॉल नहीं बकता है, नहीं बोलता है कि अल्लाह कहां है, नहीं बोलता है कि गौस कहां है, नहीं बोलता है कि ख्वाजा कहां है। मोमिन जब मुसीबत में घिर जाता है, घर में चूल्हे में आग नहीं सुलगती, यह मोमिन सब्र करता है, सरकार दो जहां की भूख को याद करता है, सारे पैगंबरों के सरदार, जन्नत के मालिक व मुख्तार, अगर चाहते तो जन्नत से हूरो खिलमान वहां से नेमतें लेके आ जाते। अबू हुरैरा के पेट में 2 पत्थर है, जब उन्होंने कहा या रसूलल्लाह भूख भूख, तो हुजूर ने अपनी चादर हटा दी, अपनी चादर जब हटा दी तो सरकार के पेट पर शिकमे अथर पे 4 पत्थर बंधे हुए थे। जनाबे अबू हुरैरा को सरकार के शिकमे अथर के 4 पत्थर को देखने के बाद कितना हौसला मिला होगा। ये मुस्तफा के घर वाले हैं, 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी है। जनाबे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है रायतुल हिलाल सुम्मा रायतुल हिलाल अल उखरा, मैं एक चांद देखती, मैं दूसरे चांद को देखती, मैं तीसरा चांद देखती, यानी 2 महीने गुजर जाते। वमा ऊक़िदा फ़ी आले मोहम्मद, मुस्तफा के घर वालों के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, यानी रोटी नहीं बनती थी, सालन नहीं बनता था, आखिर गुजर बसर कैसे होता। जनाब आयशा फरमाती इल्ला सौदान, 2 काली चीजों से गुजर बसर होता था, अतमर वल मा, यानी पानी और खजूर से गुजर बसर होता था, पानी और खजूर से। हमारे घर में एक माहौल है कि साहब 1 सालन नहीं 5 सालन चाहिए, एक खाना नहीं बल्कि 10 तरह का खाना चाहिए, और उसी में औरतें लगी रहती हैं, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है। मैं क्या करूं, तुम्हारे बच्चों को स्कूल भेजने में 2 घंटा मेरा टाइम लगा, फिर तुम्हारे खाना तैयार करने में टाइम लगा, मैं कैसे नमाज पढ़ूं। एक बहाना उनको मिल जाता है, मैं स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करती हूं, मैं तुम्हारा खाना बनाती हूं, रोटी बनाती हूं, चावल बनाती हूं, मैं दाल बनाती हूं, मैं सालन बनाती हूं, मैं गोश्त को बनाती हूं, मैं मछली फ्राई करती हूं। यानी दस्तरखान जब से मेरा रंगीन हुआ और इन औरतों को छुट्टी नहीं मिली। अगर कनीज है उनके घर में तो इनको सोने और साहब बैठ बैठ के तोन ऊंचा करने से फुर्सत नहीं है, और अगर नौकरानी नहीं तो सिर्फ काम से फुर्सत नहीं है। झाड़ू लगाना, नहाने धोना, 4 बजे नहाना, सुबह का नाश्ता 12 बजे करना, 12 बजे का खाना शाम के 5 बजे खाना, चाहे वह गैस्ट्रिक की मरीजा बन जाए, चाहे वह जिद्दी और गुस्से में रहने वाली, चाहे शौहर उससे नाराज हो जाए, वह बराबर डॉक्टर के पास जाना पड़े, उनको शुगर का मर्ज भूख की वजह से हो जाए, उनको गैस्ट्रिक का मर्ज हो जाए, पैसा जाएगा शौहर का, उसका क्या जाता है, उनके पास गुस्सा ज्यादा है, वो हर बात की कटिंग करना जानती है। शौहर चाहे फलसफी रहे, चाहे वो बहुत प्रोफेसर रहे, बीवी के सामने बोना हो जाता है, उनकी हर बात की कटिंग वो जानती है, अपनी गलती कभी औरत तस्लीम नहीं करती है। इन्हीं कमजोरियों की बुनियाद पे जो आंखों में रहती, जो सर पे रहती, जो सीने में रहती, वह जूती की ठोकर में रहती है, सिर्फ इसलिए वो हर बात को कटिंग करना, शौहर की हर बात की कटिंग करना, शौहर के सामने अपनी गलती को नहीं मानना और सिर्फ कैंची की तरह जबान चलाते रहना, चाहे वो 1000 गलती पे रहे, शौहर पे धोस जमाना। इसी वजह से वह जलील और रुस्वा हो जाती है, शौहर के दिल से उतर जाती है। जो औरत खामोशी का ताला जबान पे लगा ले, जो औरत अपनी गलती का इकरार कर ले, जो औरत अपने शौहर को मालिक को मुख्तार समझकर उनके सामने कनीज बन के रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगर यह क्वालिटी पैदा उसके पास हो गई तो जमीन होगी शौहर की, मलका होगी बीवी, मकान होगा शौहर का, मालिकन होगी वह, पूरे घर बार का की मलका वह होगी। शौहर उनके पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगा, सारे प्यार की बौछार कर देगा, मगर शौहर के दिल को बार बार तोड़ने वाली, जाहिर सी बात है जिनके पास इस्लामिक कल्चर घर में ना होगा वो क्या जाने कि खामोशी किसे कहते हैं, वो क्या जाने कि तहम्मुल किसे कहते हैं, वो क्या जाने कि शौहर का मकाम क्या है। मुसीबत आएगी तो अल्लाह को गाली देगा, अल्लाह को गाली देगी, और नेमत आएगी तो फिर फिरौन की तरह जिंदगी बसर मर्द करेगा और मर्द औरत फिरौन की तरह जिंदगी बसर करेगी। मुस्तफा फरमाते हैं मोमिन का
ہر معاملہ تعجب خیز ہے. ان کے گھر میں جب مصیبت آتی ہے تو مومن صبر کرتا ہے, آل فال نہیں بکتا ہے, تنقیدی جملے نہیں نکالتا ہے. میں نے کون سی غلطی کی کہ مصیبت آ گئی. آج دعا تعویذ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا, ہزاروں کی بکری روزانہ ہو رہی تھی, مگر ایک پتہ نہیں 6 مہینے سے کیا ہو گیا ہے, گراہک نہیں آتے, گراہک آتا بھی تو سامان دیکھ کے چلا جاتا, خریدتا نہیں ہے. حضرت کیا کروں, ہم کیا کریں, ہم تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. یہی بولتا میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. اس سے مصیبت اور سنگین ہو جاتی ہے. ایک تو غربت ہے, ایک مصیبت ہے, اس کے بعد گھمنڈ ہے کہ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. ان کی مصیبتیں اور سخت ہو جاتی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب مصیبت آئے تو مومن اقرار کر لے کہ میں نے خطا کی ہے, اس کی سزا مل رہی ہے, میں نے جرم کیا ہے, اس کی سزا مل رہی ہے. جب مومن اقرار جرم کرتا ہے, اللہ رب العزت کے حضور توبہ کے آنسو بہاتا ہے, اب پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے گناہوں کو معاف کر کے رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے, پہلے سے زیادہ بڑی نعمتیں اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور جب وہ بولتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے, اس کا عذاب اور سخت ہو جاتا ہے. ایک تو گناہ کیا ہے اور اس کے باوجود یہ اقرار ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے. مومن کو زیب دیتا ہے عاجزی, خاکساری, اپنے جرم کا اعتراف, اپنے آپ کو اقرار کر لے کہ میں نے جرم کیا ہے, وہ اقرار کر لے کہ میں نے گناہ کیا ہے, اس سے اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے, اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مجلس کو اجاڑے گا اللہ اس کے گھر کو اجاڑ دے گا, اللہ اس کی زندگی کو ویران کر دے گا. یا ذکر کی مجلس ہے, اس مجلس کو ویران مت کرنا. جمعہ کے دن جب خطاب ہوتا ہے تو اذان ثانی کا جواب دینا بھی ممنوع اور ناجائز ہے, چونکہ خطاب ہونے والا ہے. سرکار دو جہاں کا نام اذان ثانی میں سننے کے بعد انگوٹھا چومنا ناجائز ہے, چونکہ وہاں خاموش رہنا فرض ہے. دل سے درود پڑھے, زبان سے درود نہیں, زبان سے خاموش رہنا فرض ہے. تو ذکر کی مجلسوں میں خاموشی کے ساتھ رہنا اور مجلس کو ویران نہیں کرنا, وہاں سے اٹھنا ادب کے خلاف ہے. اور غور کے ساتھ اپنے خطیب کو سننا یہ ادب اور ڈسپلین کا طریقہ ہے. یہ اللہ وہ لائیو کی محفل نہیں ہے صاحب کہ مجلسوں میں آئیں اور یہاں سنیما بازی ہو رہی ہو, ویڈیوگرافی ہو رہی ہو, فوٹوگرافی ہو رہی ہو. نہیں, تم جو سوچتا ہے کہ فوٹوگرافی ہوگی, ویڈیوگرافی ہوگی, دوسرے لوگ تقریر سن لیں گے اور وہ ہدایت پہ آ جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. جب میں کتاب پڑھتا تھا اور موبائل میں کتاب نہیں اصل کتاب کو پڑھتا تھا, اس وقت وہ تحریر کا ایک جملہ دل میں اترتا تھا, چونکہ وہ کتاب اور صاحب کتاب ان دونوں کے معاملات ہمارے سامنے ہوتے تھے, ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا تھا. جب سے نیٹ کلچر آیا ہے, جب سے یہ صاحب ویڈیو کلچر آیا ہے, تقریریں بڑھ گئی ہے, آدمی اس کو سنتا ہے, معلومات کو بڑھاتا ہے, عمل نہیں کرتا ہے, اور وہ بولتا فلاں نے یہ کہا, صاحب ثاقب شامی نے یہ کہا, ثاقب مصطفی نے یہ کہا, طاہر القادری نے یہ کہا, فلاں صاحب نے یہ کہا. یعنی جو باتیں عمل کے لیے سننی تھی اب وہی باتیں گھمنڈ کا ذریعہ ہو گیا, وہی باتیں اب غرور کا ذریعہ ہو گیا. اس لیے نیٹ کلچر سے نہ کبھی پہلے فائدہ ہوا ہے نہ آج فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا سامنے عالم کا چہرہ بھی دیکھا جائے, ان کی گفتگو سنی جائے, کتاب پڑھا جائے, کتاب کے اوراق کو دیکھے جائے, ان کے جملوں کو دیکھا جائے. اس لیے تو تاج الشریعہ آج 50 سال سے اس ویڈیوگرافی کے خلاف رہے, اب مرتے دم تک لوگ مخالفت کرتے رہے. آپ نے اس کو اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں اس کو ناجائز مانا جاتا ہے. جلسہ و جلوس میں کوئی جبرن ایسا کر لے, مگر 90% لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, ورنہ تو جلسہ کھیل کھلونا بن جاتا. مسجدوں میں ٹی ویاں چلتی, مگر وہ احسان تاج الشریعہ کے فتوے کی دمک کا ہے. آج مسجدوں کا وقار محفوظ ہے, جلسوں کا تقدس محفوظ ہے, آج درسگاہوں کا وقار محفوظ ہے. ورنہ تو درسگاہ میں ایک بچہ رہتا 5 کیمرہ رہتا, مسجد میں ایک خطیب رہتا 50 کیمرے رہتے, جلسہ میں صاحب ایک خطیب تقریر کرتا اور سارے لوگ موبائل لے کر کے اور سنیما بازی میں مشغول رہتے. جیسے چند بچے رہتے ہیں, موبائل سے تقریر ڈاؤن لوڈ مت کر, موبائل سے مت سن, اپنے خطیب کے سامنے بیٹھ, ان کا چہرہ دیکھ. چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, گفتگو سننا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج میں آپ کا میزبان ہوں, ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں. آج پورے اس دیار کے لوگ آج 4-5 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ آصف سیفی بھائی آ جائیں تاکہ ان کی زوردار نقابت ہمارے علاقے کے لوگ سنیں, مگر جہاں بڑے بڑے مجھ جیسے مولوی ناکام رہے ان کو بلانے میں, سرفراز جیسا دیوانہ اور ان کی پوری ٹیم ان کو بلانے میں کامیاب ہو گیا.
तो अब मैं मुबारकबाद देता हूं कि तुमने इतने बड़े कलंदर को तुमने प्रतापगढ़ से खींच के अपने गांव में ले आया है। अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे। इन्होंने अबुल हक्कानी साहब जो कोहना मश्क खतीब, जो पिछले 50 साल से हिंदुस्तान से बाहर खिताब का जौहर दिखला रहे हैं, वो आपकी मजलिस में मौजूद है। मौलाना गुलफाम साहब मुरादाबाद के, वो आपकी मजलिस में मौजूद हैं। साहब शकील और शादाब, इसको बुलाने के लोग तरसते हैं, मगर ये दोनों मौजूद हैं। अजमल अजीजी मौजूद हैं, ये पूरी टीम मौजूद है। अगर मैं 3 घंटे का टाइम ले लूं, ये हमारे मेहमानों को मौका नहीं मिल पाएगा। बस मैं सिर्फ 1 घंटे का मुख्तसर सा वक्त लेके मैं आपके सामने आया हूं, जिस 1 घंटे में से आधा घंटा खत्म हो चुका है। अब सिर्फ हमारा आधा घंटा बच रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आधा घंटा अपना दिल निकाल के आपके सामने रख दूं। मैं वो पैगाम जो मैंने कल की रात में केंद्रापाड़ा में दिया था, मैंने कहा था जब तू आलिम से दूर रहेगा और जब करबला के वाकयात को नावल और अफसाना बना के सुनेगा, इसको सिर्फ रिवायत बना के सुनेगा और मजा ले लेके सुनेगा कि मौलाना की तकरीर ऐसी हुई साहब, सारे लोग रोने लगे, यानी अगर रोने की गर्ज से सुनेगा तो उस तकरीर का असर तुम्हारे अमाल पे नहीं पड़ेगा। वह रोता है शिया, मातम करे राफिजी, आंसू बहाए राफिजी, मरसिया गाए राफिजी, झड़नी गाए राफिजी। वह राफिजी बदबख्त अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को गाली देने वाला, अफजलुल बशर सिद्दीक अकबर की तौहीन करने वाला, खलीफा धूम उमर इब्न खत्ताब की तौहीन करने वाला, इन राफिजी बदबख्त ने इस कदर मौला अली अली किया, इस जालिम ने सिद्दीक अकबर के नाम को दबाया, फारूक आजम के नाम को दबाने की कोशिश की। मौला अली की मोहब्बत में अली अली इस जालिम ने नहीं किया है। हसनैन करीमैन की मोहब्बत में हुसैन हुसैन इस जालिम नहीं किया है। यह सिर्फ अबू बकर के नाम को दबाने के लिए अली अली किया है। फारूक आजम की शान घटाने के लिए अली अली किया है। उस्मान गनी की शान घटाने के लिए अली अली इसने किया है। इसलिए सुन्नी न आंसू बहाता है, न मरसिया गाता है, न सीना पीटता है, न बाल नोचता है, न अखाड़ा निकाल करके वहां नाचता गाता है, न मुरवजा ताजियादारी यानी दुलदुल और कबर बना के वहां पानी डाल के मिन्नतें मांगता है। उसे काफिरों मुशरिकों की तरह उसे घुमा के मिन्नतें मांग के अपने हाथ से बना के अपने हाथ से फिर फर्जी करबला में दफन कर देता है। मोमिन यह काम नहीं करता है। यह मुशरिक ये काफिर हमारी नमाज से खुश नहीं होता, हमारे रोजे से खुश नहीं होता, हमारे हज से खुश नहीं होता। वह जानता है कि यह पाकीज़ा काम है, मगर वो काफिर का धर्म के नाम पे नाचता गाता है, अपने हाथ से मूर्ति बनाता है, उसको घुमाता है, फिर उसे जाके दस्तारी को वो अपने नदी में बहा देता है। और जब मैं भी अपने हाथ से ताजिया बनाता हूं, उसमें 2 कब्र बनाता हूं, उस पर मैं चादर चढ़ाता हूं, वह हसन हुसैन की कब्र दान के मैं उसकी मिन्नतें मांगता हूं और फिर उसको घुमाता हूं बाजार में। औरतों की नुमाइश होती है, औरतों का जुलूस निकलता है, हर दरवाजे पर रोका जाता है, वहां सब मिन्नतें मांगी जाती है। इमाम हुसैन की उस फर्जी कब्र को असली कब्र की तरह उसे तस्वुर किया जाता है। जब ये सारे ड्रामे होते हैं, फिर मुहर्रम की 10 तारीख को फर्जी करबला बना के वहां जाके इसको भसाया जाता है, वहां जाके इसको दफनाया जाता है। तब ये काफिर खुश होता है, जो काम हमारा था वो काम मुसलमान कर रहा है। हम भी अपने हाथ से बनाते थे, अपने हाथ से दफन करते हैं, हम भी घूमते हैं, हम भी मिन्नतें मांगते हैं, हम भी जल ढारते हैं, वो काम ये कर रहा है। तो काफिर तुमसे इस काम से खुश होता है, चूंकि इस काम का अंदाज उनके मुशरिकाना काम से मिलता जुलता है। वो इस्लाम ने हमें बताया था रोजाना 5 नमाज फर्ज है, ईद के दिन 1 नमाज अलग से वाजिब हो जाती है, बकरीद के दिन 1 नमाज और अलग से वाजिब हो जाती है। ये मेरा त्योहार है कि उसमें इबादत बढ़ जाती है, खैरात बढ़ जाती है, सदका फित्र बढ़ जाता है, मेरी शराफत बढ़ जाती है। वह ईद बकरीद का दिन है, 1 नमाज अलग से वाजिब हो गई। 1 लाख का बकरा ज़बह किया, उसको मैं 3 महीने तक फ्रिज में रख सकता था। शाम होते होते सारा गोश्त मैं गरीबों मिस्किनों में मैं तकसीम कर दिया हूं, क्योंकि इबादत समझकर बकरा ज़बह होता है, न कि फ्रिज में उसके गोश्त को रखने के लिए। यही वजह है कि शाम तक 1 लाख के बकरे का सारा गोश्त वह बढ़ जाता है। यह मेरा त्योहार है। त्योहार का दिन आया, इबादत बढ़ गई, नमाज बढ़ गई, खैरात बढ़ गई, हमदर्दी बढ़ गई। एक गली से जाओ, दूसरे रास्ते से आओ, अल्लाह अकबर की सदा हो, ताकि त्योहार का दिन है, गली गली अल्लाह की तकबीर से गूंज जाए, गली गली सदाए तौहीद से गूंज जाए। वो दूसरों का त्योहार है। त्योहार आता है तो शराब नोशी बढ़ जाती है, उनका डांस बढ़ जाता है, नाच खाने उसके बढ़ जाते हैं। वह दूसरों से पैसा लेना और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, दूसरों के घर में आग लगाना, दूसरों के घर में कीचड़ फेंकना, दूसरों का रास्ता रोक देना, दूसरों को परेशान करना और दूसरों के चंदे से शराब पी के बुत के सामने डांस करना, यानी उनकी शरारत बढ़ जाती है। और हमारा
बड़ा त्यौहार है, मेरी शराफत बढ़ती है, मेरी इबादत बढ़ती है, मेरी नमाज बढ़ती है, मेरी कुर्बानी बढ़ती है। इसलिए ए मोमिन, जिन बदबख्त राफिजियों ने इन सारे खुराफात को जन्म दिया है, उसको बुनियाद से उखाड़ के फेंक दे। वह मेरा गांव रहीपुर था, आज से 40 साल पहले 10-20 फर्जी इमाम बाड़े बनते थे। वहां घुंघरू और पैक और बद्दी बांधकर वहां काफिरों की तरह केला का दरख्त गाड़ा जाता था, फिर उस इमाम बाड़े का तवाफ होता था, वहां मिन्नतें मांगी जाती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज ढूंढने से एक इमाम बाड़ा नहीं मिलेगा। इन तमाम बिदात का खात्मा हो चुका है और यह उलमा अहले सुन्नत की मेहनतों का नतीजा है कि आज से 50 साल पहले मंजर कुछ और था, आज की तारीख में मंजर कुछ और है। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का है, जिन्होंने मुरवजा ताज़ियादारी को हराम हराम अशद हराम करार दिया है। आला हजरत की फिक्र के उलमा समाज में गश्त करते रहे, मस्जिदों के मेंबर से खिताब करते रहे। आज 90%